टू बी ऑनेस्ट आई वॉजंट प्लानिंग टू मेक दिस वीडियो क्योंकि इस केस को 1 महीना गुजर चुका है और इस कैटेगरी में वीडियो बनाने वाले किसी भी बड़े यूट्यूबर ने इस केस के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। देन आई रिमेम्बर 2 थिंग एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। पहला ये कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, सो हु रियली गिव अ डैम व्हिच टॉपिक आई चूज एंड विच नॉट, सो व्हाई नॉट डू सम नेकी स्टफ। एंड दूसरा ये आई सॉ दिस क्लिप एंड फेल्ट द पेन ऑफ अ मदर एंड आफ्टर वॉचिंग दैट क्लिप मैंने बहुत सारा रिसर्च किया एंड आई फाउंड नथिंग। क्योंकि साहिल का केस अभी नया है, इसी वजह से उसके ऊपर अभी कोई विकिपीडिया भी नहीं बना है एंड यूट्यूब पे न्यूज चैनल पे छपे हुए बम्पर थंबनेल्स और उसके अंदर रिपीट मोड पे चलने वाले सीसीटीवी फुटेज के अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे जो जानना था वो इन सारी चीजों से पता नहीं चल रही थी और मुझे जानना था कि आखिर इस एक्सीडेंट के बाद साहिल को जस्टिस मिली कि नहीं, और मुझे जो पता चला वो जस्टिस से काफी दूर है। सो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था साहिल के साथ और क्यों इतने बड़े क्राइम करने के बाद भी उसका क्रिमिनल आज खुला घूम रहा है। 3 फरवरी 2026 को 23 साल का साहिल धनेसरा रोजाना की तरह दिल्ली के द्वारका एरिया से अपने काम पे जा रहा था, जो वो पार्ट टाइम किया करता था अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने ड्रीम को चेस करने के लिए। साहिल एक यंग ड्रिवन मैन था जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था और वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर्स में बीबी की पढ़ाई कर रहा था, मींस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद वो फॉरेन जाकर के पढ़ाई करना चाहता था, जिसके लिए उसने यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एडमिशन भी ले लिया था एक लग्जरी फैशन मैनेजमेंट कोर्स में। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर साहिल के घर पे साहिल के मौत के 11 दिन के बाद पहुंचता है। सो 3 फरवरी 2026 को जब साहिल अपने बाइक पे दिल्ली के द्वारका एरिया से गुजर रहा होता है, उसी वक्त साहिल के सामने से एक ब्लैक कलर की एसयूवी आती है 80 से 90 के स्पीड में स्टंट मारते हुए। वो एसयूवी साहिल की बाइक को कुचलते हुए आगे निकल जाती है और उस एसयूवी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि साहिल की बाइक को कुचलने के बाद भी वो रुकती नहीं है, बल्कि वो सामने खड़ी हुई टैक्सी से जाकर भिड़ जाती है और उस टैक्सी से वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से भिड़ती है कि उस टैक्सी और उसके अंदर का आदमी दोनों ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद उस एसयूवी के अंदर से एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं और आजू बाजू का माहौल चेक करने के कुछ ही सेकंड बाद वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तब तक लोग बागों ने अपना कैमरा निकाल लिया था, जिसके बाद लोग उन्हें एक्सीडेंट सीन पे दोबारा लेकर के आते हैं और उनकी वीडियो बनाने लगते हैं और उन दोनों से सवाल जवाब स्टार्ट करता है। और उन्हीं ग्रुप में से एक आदमी उस लड़के से पूछता है जिसने ये एक्सीडेंट किया होता है कि तुम्हारी एज क्या है, तो वो लड़का जवाब देता है कि उसकी एज 19 साल है। और इसके 1 से 1.5 घंटे के बाद पुलिस आती है और उन दोनों को ही ले जाती है। और ये एक्सीडेंट के बाद का पूरा ही सीन मेरे को काफी अजीब लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने काफी सारी वीडियो देखी जिसके अंदर लोग क्राइम सीन को कैप्चर कर रहे हैं अपने अपने कैमरे से और उस लड़के लड़की से सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में मैंने साहिल की मदद करते हुए उन लोगों को नहीं देखा, जो कि काफी अजीब लगी मुझे। और दूसरी चीज जो मुझे खटकी वो पुलिस का लेट आना होता है, क्योंकि ये एक्सीडेंट रोड पे हुआ होता है। सो पुलिस को ज्यादा देर तो नहीं लगना चाहिए था यहाँ पे पहुंचने में, फिर भी 1 से 1.5 घंटा दिल्ली जैसे शहर में बहुत बड़ी बात होती है। और इन सब से बुरा मुझे तब लगता है जब अक्यूज्ड को फ्री कर दिया जाता है ये कहते हुए कि अक्यूज्ड एक माइनर है और माइनर पे क्रिमिनलों वाले चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, भरी एक माइनर क्रिमिनलों वाला काम क्यों ना करे। और जब साहिल की मदर को पता चलता है कि उनके बेटे के मर्डर को छोड़ दिया गया है क्योंकि उसकी एज सर्टिफिकेट के हिसाब से उसकी एज सिर्फ 17 साल है, जिसकी वजह से वो माइनर हुआ और माइनरों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बड़ा क्रिमिनलों वाला चार्ज नहीं लगाया जा सकता, इस वजह से कोर्ट ने उसके केस को जोनील के पास कर दिया है और अभी वो बेल पे रहा है। इसी वजह से साहिल की मदर लोगों का सपोर्ट लेने के लिए वीडियो बनाने लगती है और उसके बाद न्यूज चैनल्स पे भी उन्होंने कई इंटरव्यू दिया। साहिल की मदर अभी भी कोर्ट में उस केस को लड़ रही है और 100 में से 99% चांस है कि उसकी मदर ये केस हार भी जाए। और ये कोई शॉकिंग बात नहीं होगी क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ रोजाना इससे भी बुरे बुरे केस होते हैं और लोग ऐसे ही फ्री हो जाते हैं। पर हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अगर कोई इंसान गलत करे तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसे कॉल आउट करें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस केस के बारे में, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करे कि यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजे। और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।